अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया 8वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे एडवांस ग्रुप थ्योरी 2। ये आपका जो कोर्स टाइटल है एडवांस ग्रुप थ्योरी 2 है और कोर्स कोड है 622। कोर्स कोड क्या है ये मैं लिख देता हूँ, MTH 622। क्या है जी? MTH 622। इसका जो डिटेल है टॉपिक्स की और आर्टिकल की वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ। तो आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र की बतानी है और सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ये आपकी बड़ी बेसिक्स हैं, इनको चूँकि आगे यूज़ होना है तो मैं आज के लेक्चर में आपको ये ज़रा डिफ़ाइन कर देता हूँ और सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र में फ़र्क क्या है और कुछ एग्जांपल से हम इनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रलाइज़र को डिफ़ाइन करते हैं। सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, लेट ए बी ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन द सेंट्रलाइज़र ऑफ ए, यानी इस एलिमेंट का जो सेंट्रलाइज़र है इन जी is denoted by centralizer of A, नीचे ये G सबस्क्रिप्ट में, is the set of all those elements of G which commute with A, यानी सेंट्रलाइजर ऑफ ए यानी ये C A, यहाँ पे G भी लिख सकते हैं, यानी सेंट्रलाइजर ऑफ A इन G, ये G के एलिमेंट्स हैं, यानी G belongs to G such that G A equal to A G। ये सेंट्रलाइज़र की है डेफिनेशन। अब सेंट्रलाइज़र ऑफ ए सबसेट, तो अब ये भी वही है कि लेट एक्स बी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, देन द सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स यानी सी एक्स, और ये नीचे जी डाल देंगे, इससे सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी पढ़ेंगे, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, यानी एक्स के तमाम एलिमेंट के साथ वो कम्यूट करे तो वो सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स कहलाएगा, यानी सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी किसके इक्वल हुआ जी? जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी एक्स इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ जी के वो एलिमेंट्स जो कम्यूट करे वो कैपिटल एक्स का सेंट्रलाइज़र कराएगा। आगे हम इनकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि एग्जांपल 1 है कि D4 आपका कोई ग्रुप है, यानी D4 के एलिमेंट्स आपको पता है कि ए स्क्वायर ए की 3 और बी ए स्क्वायर बी और ए क्यूब बी है। अगर आप एक्स ले लेते हैं ए और बी, अब इसका सेंट्रलाइज़र हम निकालते हैं कि अगर मैं फ़र्ज़ करते हूँ कि आपने वो एलिमेंट्स जी के लेने हैं जो सभी के साथ कम्यूट करें, कि हम अगर B बिलोंग्स टू जी है तो ज़रा देखना कि बी ए इज़ नॉट इक्वल टू ए बी। आपको पता है कि ए बी का आंसर है बी ए क्यूब और बी ए का आंसर है ए क्यूब बी, तो ये बराबर नहीं है, यानी अगर बी आप कहते हैं सेंट्रलाइज़र में तो ये तो बराबर ही नहीं है। इसी तरह बाकी भी बराबर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, एक तो आइडेंटिटी तो होना ही होना है कि आइडेंटिटी ई बिलोंग्स टू जी, ये ई सभी के साथ कम्यूट करेगा, इसका मतलब ई सेंट्रलाइज़र में है। और दूसरा जो ए स्क्वायर है जी में से लें तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें ए क्यूब आ गया और ये ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे आपको पता है कि ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर के बराबर है। तो ये बी ए स्क्वायर जो है जी का, ये दो एलिमेंट्स ई और जी, ये एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो इस एक्स का जो सेंट्रलाइज़र है ऑफ एक्स इन जी, उसमें ये दो एलिमेंट्स आए जी ई और ए स्क्वायर। तो ये सेंट्रलाइज़र, ये ग्रुप है, ये एक्स उसका सबसेट है, तो सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स हमने निकाला है। इस तरह एग्जांपल 2 हम देखते हैं कि ये क्वाटर्नियन ग्रुप है, प्लस माइनस आई प्लस माइनस, यानी आई से मुराद ये कैपिटल आई से मुराद आइडेंटिटी है,
और -1 उसका एलिमेंट है, प्लस माइनस आई जे और प्लस माइनस के। तो अगर एच आप प्लस माइनस आई और प्लस माइनस के लेते हैं तो इसका जो सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन क्यू यानी वो भला क्या आएगा, उसमें एलिमेंट्स ये दो आएंगे प्लस माइनस आई। अब मैं अगर आप कहते हैं कि आई बिलोंग्स टू जी है तो आपको पता है कि आई के इज़ नॉट इक्वल टू के आई, ये सेंट्रलाइजर में आई, फिर इसका मतलब ये कि आई सेंट्रलाइजर में नहीं हुआ, इस तरह जे और के भी नहीं है। तो ये प्लस माइनस 1 यानी आइडेंटिटी आई, ये आई के इक्वल टू के आई माइनस आई के इक्वल टू माइनस के आई, ये आपके सारे ये जो प्लस माइनस आई है ये एज के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो ये इसका सेंट्रलाइजर हुआ। अगर आप इसी ग्रुप में देखें कि अगर आपका एच है प्लस माइनस आई, तो प्लस माइनस आई के साथ ये जी क्यू के सारे एलिमेंट्स चूँकि कम्यूट करते हैं तो यह लिहाजा जो सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन क्यू है वो पूरा क्यू आ गया। क्या आया जी, ये पूरा का पूरा क्यू आ गया, ये आपका सेंट्रलाइजर हुआ। नेक्स्ट एक और हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप, ये आपको पहले भी मैंने पढ़ाई हुई है, फिर आपको मैं ज़रा डिफाइन कर देता हूँ। लेट जी बी ए ग्रुप देन द सबसेट ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी के वो एलिमेंट्स जो जी के तमाम के साथ कम्यूट करें वो क्या कहलाता है, सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रुप को कम्यूटेटिव पार्ट या अबिलियन पार्ट ऑफ ग्रुप भी कहते हैं। तो सेंटर की डेफिनेशन ये है, सेंटर को थोड़ा सा हम इटैलिक कर देते हैं, सेंटर ऑफ जी यानी क्या है, जी बिलोंग्स टू जी such that gx equal to xg for all x belongs to g, यानी x के जो तमाम एलिमेंट के साथ कुछ एलिमेंट्स हैं वो कम्यूट करेंगे। सेंटर भी नॉन एम्प्टी होता है, कम से कम सेंटर में एक एलिमेंट है वो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है। आगे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं नॉर्मलाइजर की। नॉर्मलाइजर ये है, let x be an arbitrary set of a group G, then the set of those elements of x of G which permute या commute with x, यानी x के पूरे सेट के साथ एक एक एलिमेंट के साथ अगर इंडिविजुअली कम्यूट करे तो वो सेंट्रलाइजर है। पहले मैं आपको बता चुका, अगर x के इन सब सेट के हर एलिमेंट के साथ एलिमेंट परमूट करें तो वो सेंट्रलाइजर है। अगर पूरे x के साथ वो क्या करे, परमूट करे या कम्यूट करे तो वो उसका क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजर। मैं नॉर्मलाइजर को डिनोट करते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी, यानी नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी किसके बराबर हुआ जी, यानी ए बिलोंग्स टू जी या जी बिलोंग्स टू जी कर लें सच दैट ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, ये आपका है जी नॉर्मलाइजर। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं कि अगर डी है जी आपका D3 है, D3 के ये एलिमेंट्स हैं ई ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी, अगर एच आप लेते हैं 1 और बी, तो अब अगर देखना है कि ए जो है क्या ए जी से या डी से लेते हैं तो ए एच इक्वल टू एच ए, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ए एच देखें ए और ए मल्टीप्लाइड बाई 1 बी तो ये आया जी इसका आंसर ए और ए बी, क्या आंसर आया जी, और एच ए 1 बी मल्टीप्लाइड बाई ए तो ये बन गया जी 1 ए इंटू ए और बी मल्टीप्लाइड बाई ए तो ये बी ए, तो ये बराबर नहीं, ए बी ए के बराबर नहीं है D3 में। तो ये ए इसका मतलब कि नॉर्मलाइजर में कि यहाँ पे देखा ना कि ए एच इज़ नॉट इक्वल टू एच ए, इसका मतलब कि ए नॉर्मलाइजर में
नहीं है। तो अगर आप इसका चेक करते जाएं तो जो नॉर्मलाइज़र है ऑफ एच इन जी वो सिर्फ 1b और ए स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? अब ए स्क्वायर कैसे आएगा? ए स्क्वायर एच ज़रा देखते हैं कि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी आ गया, और एच ए स्क्वायर जो है वो क्या आया जी? ए स्क्वायर राइट साइड पे करते हैं तो ए और बी ए स्क्वायर, और आपको पता है सिर्फ इसमें ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी स्क्वायर ए है। ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बड़ी तफसील के साथ पहले बताई हुई हैं। ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर, ये बराबर है। तो लिहाजा एच ए स्क्वायर एच किसके इक्वल है? मैं इधर ए स्क्वायर एच इक्वल टू एच ए स्क्वायर, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए स्क्वायर भी नॉर्मलाइजर में, तो एच अगर 1 और बी है तो उसका नॉर्मलाइजर 1b और ए स्क्वायर, या आप इसे तरतीब दे लें 1a स्क्वायर और b। अगर ये जी ग्रुप है, एच का ये सबसेट है, तो उसका नॉर्मलाइजर ये निकला जी। अब डिफरेंस क्या है नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में? डिफरेंस ये है कि नॉर्मलाइजर में एज के साथ कम्यूट करना चाहिए पूरे, और सेंट्रलाइजर में क्या है? सब सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ से कम्यूट करना चाहिए। मैं नॉर्मलाइजर की दोबारा डेफिनेशन लिख देता हूं कि नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी वो क्या है जी? कि G बिलोंग्स टू G सच दैट G एज इक्वल टू एच जी, यानी पूरे सेट के साथ G के एलिमेंट्स, यानी पूरे सेट के साथ G के वो लेफ्ट राइट को सेट्स बराबर हूँ, को सेट्स, या G एच इक्वल टू एच जी, वो तो हो गया जी नॉर्मलाइजर। लेकिन सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी, G belongs to G such that G H equal to H G for all H belongs to H, यानी H के हर एलिमेंट के साथ अगर वो कम्यूट करते हैं सेंट्रलाइजर, पूरे H के साथ कम्यूट करें या प्रमोट करें तो वो नॉर्मलाइजर। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर सब सेट सिंगलटन है, यानी एक ही एलिमेंट पे मुश्तमिल है, कि अगर इफ एक्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, उस सूरत में जो सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी, यानी सिंगलटन की सिंगल एलिमेंट की सूरत में सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर बराबर हैं। लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट नहीं है तो इन जनरली सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी इज नॉट इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी, यानी कब बराबर है? सिर्फ जब एक्स में एक एक एलिमेंट हो। एक और ज़हन में रख ले, सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर किसी भी ग्रुप के वो सब ग्रुप होते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। कल हम आगे ज़रा चलेंगे, लेक्चर नंबर 2 पे चलेंगे। थैंक यू जी।